नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की हम शॉर्ट वीडियो में देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं उनके वर्ष। तो यहाँ से कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, बीपीओ, सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इनका वर्ष पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बंग भंग आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और किसके उसमें हुआ था सापेक्ष? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के सापेक्ष हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक, तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो 1907 में। जो कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। और दो गुट बन गए थे, गरम दल और नरम दल। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 में। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है, किसने किया था? एनी बेसेंट ने। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। और इसकी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फैक्ट के तौर पे किसी भी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। बड़ी परीक्षाओं में ये मिलान या क्रमानुसार लगाने के लिए पूछे जाते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 19 मार्च 1919 को। इसे हम कहते हैं नो अपील, नो वकील, नो दलील। किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। ठीक है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 को। रॉलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ है? तो 1920 में, दिसंबर 1920 में। अधिवेशन की मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी है, जो आपकी इसी प्लेलिस्ट में ऐड है। ठीक है, तो उसे आप देख लीजिए। कब कौन सा अधिवेशन हुआ है और किस अधिवेशन की क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, वो सब बताया है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चोरी चोरा घटना कब है? 4 फरवरी या 5 फरवरी, दोनों आ जाता है पेपर में। 4 फरवरी 1922 और 5 फरवरी 1922। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। और किसने की थी? चित्तरंजन दास, CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? तो अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में हुई है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कहाँ पर हुई है? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। और भारत कब आया था ये? तो 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को भारत में आ गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई है? अगस्त 1928 में। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में। और वल्लभ भाई पटेल को इसी में ही उपाधि मिली थी। वल्लभ भाई पटेल को भी इसी में उपाधि मिली थी। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ है? तो 8 अप्रैल 1919 को। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। ठीक है, तो ये क्रम से पूछ लिए जाते हैं कभी कभार बड़ी परीक्षाओं में। जैसे RO PCS है, उनमें तो क्रम लगाने के लिए आ जाएगा कौन सी घटना का क्रम कब है। और आपके जो यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल वीडियो में क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। आपका उत्तर होगा अक्टूबर 1928 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज्य की। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 की। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 में। नमक सत्याग्रह
तो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930। और ये पहुंच गए थे कब? 5 अप्रैल 1930 तक। 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। कहाँ पर? दांडी मार्च कब किया था? कब शुरू हुआ था दांडी मार्च? तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है? 6 अप्रैल 1930 को, क्योंकि 5 अप्रैल को पहुंच गए थे वो, तो 6 अप्रैल को शुरू कर दिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 8 मार्च 1931 को। कब हुआ है? 8 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड, जिसे हम बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत, कब शुरू हुआ? 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड कब शुरू हुआ है? 16 अगस्त 1932 को। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 याद रखोगे। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931, ये 16 अगस्त 1932 में। कौन? कम्युनल अवार्ड। एक है पूना पैक्ट, आगे दिखते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है और कम्युनल अवार्ड, ये आगे पीछे करके पूछ लेता है क्रम में, ठीक है। तो इनकी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनल अवार्ड कब आया? 16 अगस्त 1932 को। और पूना पैक्ट कब आया? 24 सितंबर 1932 को। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो बहुत नज़दीकी तिथि है, ठीक है। कम्युनल अवार्ड पहले आएगा और पूना पैक्ट बाद में आएगा, या ऐसे याद कर सकते हैं, का से क पहले आएगा या प पहले आएगा। तो क पहले आएगा तो कम्युनल अवार्ड पहले हो गया, पूना पैक्ट बाद में हो गया, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और इनकी पहले तो तिथि याद रखनी है आपको, 1930, 1931, 1932। फिर इनकी तारीख याद करनी है कि पहले की 12 है, फिर 7 है, 17। 12, 7, 17 याद रखना है। 12, 7, 17। इसमें महीना कौन सा है? नवंबर, सितंबर और नवंबर। 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर, नवंबर। और 1930, 1931, 1932। पहले तो इन्हें याद रखो, 30 में एक हुआ है, फिर 31 में हुआ है, फिर 32 में हुआ है, ठीक है। नवंबर में पहला हुआ था, दूसरा किस में हुआ है? दूसरा हुआ है सितंबर में, और तीसरा किस में हुआ है? नवंबर में, ठीक है। 12, 7, 17। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1 मई 1939 को। कब की थी? 1 मई। इसका फॉरवर्ड ब्लॉक का 10 मई होगा, 10 मई 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को। पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को। इसमें कन्फ्यूजन ही रहता है हमेशा 8 और 9 में, ठीक है। वो आप विकल्प के हिसाब से देख लेंगे, 8 होगा तो 8, 9 होगा तो 9। पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ है? 25 जून 1945 में। नौसेना विद्रोह, नौसेना का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? फरवरी 1916 में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा मार्च 1946। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा का जो तिथि है वो क्या है? मार्च 1946, ठीक है। और कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया है? 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। और मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर 1939 को। ये याद रखना है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को। कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1946 को। पीसीएस में ये प्रश्न आया था डायरेक्ट, ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 और स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे, इतिहास के फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी SSSC से होने वाली कोई भी परीक्षा। चलिए इस शॉर्ट वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।